अगर आप भी बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं या फिर भारी मात्रा में आपके वाहन पर चालान है और उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब लखनऊ आरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की है। पूर्व में एक डीसीपी लखनऊ का एक लेटर जारी हुआ था जिसमें तमाम ऐसे वाहन हैं कमर्शियल और प्राइवेट जिन गाड़ियों के चालान हो चुके हैं वो चालान नहीं छुड़ा रहे थे और लगभग 3 लाख के आसपास हैं, उनकी आरसी कैंसिल को लेकर के लखनऊ आरटीओ भेजा गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे कि ऐसे तमाम वाहन थे जिनका चालान नहीं छोड़ा गए थे वाहन स्वामी द्वारा, उन पे किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या उनकी आरसी निरस्त की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई। सर, लगातार जो चालान हो रहे हैं, रोड पे ई चालान हो रहे हैं, उसको लेकर ट्रैफिक विभाग ने एक लेटर जारी किया था कि जो लोग चालान नहीं छुड़वा रहे हैं काफ़ी चालान मात्रा में, उनकी आरसी निरस्त कीजिए। किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये इसमें डीसीपी ट्रैफिक सर के निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो ऐसे रेगुलर ऑफेंडर्स हैं जिनके लगातार चालान हैं, उन लोगों के ऊपर उनके वाहन के पंजीयन निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे। पहली सूची करीब 12,000 गाड़ियों के आसपास की थी, जिसमें से 9,000 गाड़ियों के पंजीयन ऑलरेडी निलंबित किए जा चुके हैं और वो निरस्तीकरण की प्रक्रिया में है, क्योंकि 6 माह का समय दिया जाता है निलंबन और उसके बीच में, तो उस प्रक्रिया में चल रहे हैं। इस बीच में काफ़ी लोग अपने चालान को जमा करके वो जो वाहन की कमियां थी उनको दूर करके कार्यालय भी आ रहे हैं और अपना ठीक भी करा रहे हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और अभी आज भी सर का एक लेटर मिला हुआ है जिसमें सर की तरफ से ये निर्देश मिला हुआ है कि उनकी गाड़ियों के पे कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ हम उनके डीएल को भी सर्च कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि यदि ऑफेंडर्स की सूची में यदि उनके ओनर भी मौजूद हैं और अगर ओनर के लाइसेंस और एड्रेस मैच करते हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ राजधानी में तमाम ऐसे कमर्शियल और प्राइवेट वाहन हैं जिनको चलने वाले बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, जिस कारण उनके कई बार ई चालान भी किए गए और वह बाज नहीं आ रही हैं और चालान का भुगतान भी नहीं कर रहे। ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तमाम वाहनों के रजिस्ट्रेशन की भी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह के मुताबिक उपायुक्त यातायात लखनऊ द्वारा पत्र भेजा गया जिस पर यह बताया गया कि लगभग 3 लाख ऐसे वाहन हैं जिनके द्वारा कई बार ट्रैफिक नियम तोड़े गए और उन पर भारी मात्रा में चालान है और ये भी देखा गया कि एक ही चालक द्वारा वाहन चलाया जा रहा है और कई बार ट्रैफिक नियम भी तोड़े गए, जिससे एक ही वाहन पर कई चालान है जो वाहन स्वामियों के द्वारा भुगतान भी नहीं किया जा रहा। ऐसे वाहनों के प्रति कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाए और ऐसे वाहन चलाने वाले चालकों के लाइसेंस भी निरस्त किया जाए जिनके द्वारा कई बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा गया है। सर, लगातार देखा गया कुछ चालक ऐसे हैं जो लगातार कमर्शियल वाहन चलाते हैं, तमाम चालक ऐसे इनके बार बार उन्होंने नियम तोड़े हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसको फॉलो नहीं किया है, नियम का फॉलो नहीं किया, उनके बार बार चलाने। ट्रैफिक विभाग ने भी निरस्त करना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं उन चालकों को चिन्हित किया है। तो आपके विभाग तरफ से उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक तो ये है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जिनके लिए कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं उनकी तो 100% कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हमारे प्रवर्तन दस्ते के द्वारा जो डीएल के निरस्तीकरण की संस्तुति की जाती है, ऐसे चालकों के जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं हम उनको भी करते हैं। प्लस एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे बने हुए हैं कि यदि उनका वायलेशन होता है, जैसे ड्राइव एंड ड्रंक है, ओवर स्पीडिंग है, इस तरह से ओवरलोडिंग है, कैरिंग पैसेंजर इन गुड्स है, इस तरह के ऑफेंसेस में हम डीएल और परमिट दोनों के निरस्तीकरण कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं। इस वर्ष में अभी तक 300 से अधिक चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस हम सस्पेंड कर चुके हैं। सर, देखा गया कि तमाम ऐसे प्राइवेट वाहन हैं और कमर्शियल वाहन हैं जिनको लोगों ने डिस्पोजल करा दिया, यानी कि उसको कबाड़ में कटवा दिया, उन पे भारी मात्रा में चालान है, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसे नहीं है, हमने सूची बनाई हुई है। बेसिकली है क्या कि 2018 से पहले वाहन डाटाबेस में पंजीयन निरस्तीकरण का ऑप्शन मौजूद ही नहीं था, तो उस दिशा में उनके गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल मैनुअल तो हुए हैं लेकिन सिस्टम पे नहीं हो पाए हैं। ऐसे कुछ गाड़ियों में चालान भी पेंडिंग निकले हैं, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के असर से जो 2021 तक के चालान हैं उनको ऑलरेडी डिस्पोज करने के निर्देश दिए गए हैं, तो उस पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यह है कि उनकी कार्रवाई पूर्ण करनी है और उनको पूर्ण करा के सिस्टम से भी डिलीट करना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके चालान भारी मात्रा में ई चालान है
और उन्होंने अभी तक नहीं भुगतान किया है, उनके लिए क्या मैसेज है? ये संदर्भ केवल भुगतान से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा परिवहन विभाग नियमन का कार्य करता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट नियमन कार्य करता है, लेकिन ये अब आइडेंटिफिकेशन ये स्टार्ट हो गया है कि कौन रेगुलर ऑफेंडर्स हैं। यदि आप बार बार एक ही गलती दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि आप ट्रैफिक नियमों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, और ऐसी दशा में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त होगा और साथ में ही आपके डीएल को भी निरस्त कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि ऐसे तमाम वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी जो बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वायलेंस कर रहे हैं, उनकी आरसी भी निरस्त की जाएगी, उनको चिन्हित भी किया जाएगा। कैमरामैन टोनी के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया के साथ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक